बहुत सारे लोगों का सवाल था मेरे इंस्टाग्राम पे कि क्या अभी इस सिचुएशन में 2026 जुलाई में कुवैत आना सेफ है। तो ईरान ने कुवैत के वाटर पे हमला किया था, तो एक्चुअली डैमेज अटैक हो गया, वहाँ अटैक हो गया। ईरान हर दिन अटैक करता है, हर दिन मिसाइल भेजता है। ये लोग आसमान में ही इंटरसेप्ट कर देते हैं, और ये इमाम का कोई डिसीजन नहीं है, ये कुवैत गवर्नमेंट का डिसीजन है। यहाँ पर कोई भी मस्जिद आपको रात को खुली भी नहीं मिलेगी। अब इंडिया में क्या है कि रात को खोल कर रखते हैं, क्योंकि मुसाफिर है या फिर जमात वाले हैं तो वो लोग आराम वगैरह कर ले, बट यहाँ पर सारी मस्जिद बंद होती है। ये अभी उठा हूँ मैं सो करके, शाम के बज रहे 6। आज मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगा दोस्तों के साथ थोड़ा कुवैत सिटी, और वहाँ पर कुछ कैप्चर करूँगा वीडियो और ब्लॉगिंग करूँगा, बट उसका ही मौका नहीं मिला। हुआ क्या कि मैं कल लेट नाइट आया ड्यूटी से, और तकरीबन 5 बजे सोया हूँ मैं। ठीक है, जैसे सोया हूँ मैं, इतना ज़्यादा सायरन बजना शुरू हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि सब सायरन बज रहा है ना, तो मोबाइल के अंदर भी सायरन बजना शुरू हो जा रहा है। अब जिसकी वजह से मैं लेट सोया तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे, और अभी उठा हूँ मैं, और अभी उठ करके अभी कॉफ़ी वगैरह बनाऊँगा, थोड़ा कुछ खाऊँगा, और कुछ रात में एडिटिंग वगैरह किया था मिनी ब्लॉग, उसको मैं डालूँगा इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स पे भी, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। जब भी सोचता हूँ कि सिचुएशन सही हो जाएगा, उसी दिन उसी दिन सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। अब पता नहीं कब तक चलेगा। मैं सोच रहा हूँ ये सब जल्दी ख़त्म हो, ताकि मैं भी वेकेशन जा सकूँ, या फिर मैं जो प्लान किया है कहीं और बाहर जाने का, वहाँ जा सकूँ। चलो भाई, बन गई मेरी बहुत अच्छी वाली कॉफ़ी, कड़क कॉफ़ी। इसको पी करके तो मैं फ्रेश होता हूँ। मेरे सर में हो रखा है बहुत दर्द, क्योंकि आप जितना भी सो लो सुबह में, वो फ़ील नहीं आएगा जो अब रात में सोने में आपको जो फ़ील आता है, तो वही हो रहा है मेरे साथ। अब मैं ड्यूटी से आता हूँ 2 बजे 2:30 बजे, खाना वाना खा करके बेड पे आने में तकरीबन बज जाता है 4, और उसके बाद आप सोते हो, फिर मोबाइल में सायरन बजना शुरू हो जाता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मोर देन 7 टाइम्स 8 टाइम्स। तो आप बार-बार उठ जाओगे, और आप उसको बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेट है गवर्नमेंट की तरफ से। जभी भी कुछ अटैक होगा यहाँ पर या मिसाइल्स आएँगे यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद देखते हैं क्या करना है और कहाँ जाना है, और आज के दिन क्या करने वाले हैं। आज का दिन तो वैसे ही ख़त्म हो गया सो करके, अभी 6 बज गए हैं। तो देखते हैं कहीं बाहर जाएँगे इंशाल्लाह, तो कुछ शूट करूँगा ब्लॉग। जैसे ही अभी कॉफ़ी लेके आया ही था, अपने नेगी भाई साहब उठ गए हैं, और जब वो उठता है तो फिर मेरे को अकेले कॉफ़ी पीने में मज़ा नहीं आता। बहुत प्यारा बंदा है। मैं सो भी रहा होता हूँ तो मेरे लिए कॉफ़ी बनाना शुरू करता है, मुझे उठाता है कि भाई कॉफ़ी पी ले। तो मैंने देखा कि वो उठ गया है, तो उसके लिए भी कॉफ़ी बना देता हूँ। तो फाइनली नहा के हो गया मैं फ्रेश, और मैं अभी निकलने वाला ही था, तो भाई ने कॉल किया कि मुझे आने में तकरीबन आधा से 1 घंटा लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार वो लोग 1 घंटा लग ही जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, कल के लिए खाना बना के रख देता हूँ कि मेरा कुछ टाइम बच जाएगा। 1 घंटा मैं क्या करूँगा, सेलफ़ोन पे इंस्टाग्राम ही रील देखता रहूँगा बैठ करके। तो इसलिए मस्त मैं भी खाना बनाता हूँ, खाना बना के रख देता हूँ, तब तक वो लोग आ भी जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जाऊँगा तो 11-12 बजे तक ही आऊँगा। मैं निकल गया हूँ मैं फाइनली, नहा धोवा करके। शाम का वक्त हो रहा है, और आज मैं जाने वाला हूँ हुज़ैर भाई के पास। हुज़ैर भाई ने बोला है यहाँ से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आना है। अभी जा रहा हूँ मैं। अंधेरा हो गया, रात के 9 बज ही गए हैं तकरीबन। देखते हैं जा करके हुज़ैर भाई के पास। पूरी तरह से अंधेरा हो रखा है, पता है, रात के 9 बज गए हैं। खाना वाना खा के, पहले खाना बनाया फिर खाया, और फिर हुज़ैर भाई का कॉल आया कि आ जाओ फटाफट। मैं निकल चुका हूँ। बहुत अंधेरा हो रखा है यार, अभी मेरे को लोकेशन पता नहीं है। ये देख रहे हो, पूरा अंधेरा हो गया। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। ये चाय की दुकान जो है ना, ये एरिया से उस साइड पे जाना पड़ता है। अभी याद आया मेरे को। No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. Yeah, make it less sweet. No way I'd let you say Cash. हाँ, कैश कैश। No way I'd let you say bye. Can we watch it fade? मैंने गाड़ी वाड़ी में वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो लोग कैमरा शाय बनते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता कि यार वो नहीं चाहते, वो लोग कैमरे में आना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया। तो फाइनली मैं आ गया हूँ घर। अब जाता हूँ घर की तरफ। आने वाली है मेरी लिफ्ट, निकलूँगा मैं घर पे। तो मैं ज़्यादा शूट करना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग बहुत कैमरा शाय बंदे हैं, और मैं चाहता भी नहीं था कि वो लोग अनकंफर्टेबल हो। तो इसीलिए जितना हो सका मैंने शूट किया यहाँ वहाँ से, और लेकिन भूल जाओ मैंने अवॉइड किया। और नॉर्मली मिनी ब्लॉग में वो लोग शर्माते हैं आने में, ये तो फिर भी लॉन्ग ब्लॉग है। तो फिलहाल ऐसा ही था दिन आज का। उन लोगों के साथ मिला, 1 हफ्ता हो गया था एक्चुअली लोगों से मिला नहीं मैं। वो भी बिजी थे, मैं भी बिजी था। तो फाइनली यहाँ वहाँ थोड़ा गए, घूमे, माइंड फ्रेश हुआ, और छुट्टी वाला दिन था वो भी ख़राब नहीं हुआ।
ऑलरेडी खाना बना ही लिया था घर पे और बस खा के निकला था मैं। अब थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है उसको करके फिर कल की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। ऊपर चला गया मैं फ्लोर के और फिर मेरे को याद आया कि मैंने सर्फ ही नहीं लिया है कपड़ा धुलने के लिए। कल से ड्यूटी है वापस से, तो मेरे को अपना यूनिफॉर्म धुलना था तो मैंने लिया ही नहीं मैंने सर्फ। तो अभी बस थैंक गॉड कि घर के नीचे ही बकाला है, बकाला मतलब शॉप 3D बकाला। यहाँ जाता हूँ, जा करके सर्फ लेता हूँ, फिर कपड़े धुलना स्टार्ट करता हूँ। मैं हमेशा शॉप में आके कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार पीने के नहीं क्या, मुझे कुछ पसंद नहीं है ये सारे एनर्जी ड्रिंक्स और ये वो। खैर मैंने ले लिया अपना जो मेरे को सामान लेना था। अब मैं जाता हूँ पैसा पेमेंट करने के लिए। आ गया फाइनली घर की तरफ। आज का दिन भी ख़त्म। अभी देखते हैं कि थोड़ा सोने के बाद वापस से बाहर निकला हूँ और चाय पीने की तलब लगी। तकरीबन बज रहे हैं रात के 2 और वॉक करने का ही मन कर। इस चाय का प्लान बन ही गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि अब चाय पी के आता हूँ आराम से। दुबई चाय मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है, वहाँ से चाय पी करके वापस घर आके फिर सोऊंगा। मेरे घर से मैं अगर एस्टिमेट बताऊँ तो दुबई चाय कम से कम 2 किलोमीटर है, बट मैं वहीं पे चाय पीना प्रेफर करता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने घर के आसपास के रेस्टोरेंट के पास भी चाय पी सकता हूँ, बट नहीं, मेरे को वहाँ की चाय लिटरली इंडिया की याद दिलाती है। बहुत ही अच्छी चाय, इलायची अदरक मतलब सब कुछ डाल के वो प्रॉपरली देसी स्टाइल में बनाता है और उसका चाय लिटरली अच्छा है। अभी तक मैं वॉक कर रहा हूँ तकरीबन 10 मिनट से, ठीक है, और मेरे घर से कम नहीं भी तो 2 किलोमीटर का फासला है मेरे घर से लेकर के दुबई चाय तक। फिर भी मैं वहाँ पर जाता हूँ और जाके वहीं पे चाय पी के आता हूँ। फाइनली अराउंड 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद मैं दुबई चाय वाले के पास पहुँचने वाला हूँ। और जहाँ पर दुबई चाय स्टोर है ना, वो एरिया में मैं रहा हूँ तकरीबन 1 साल। बहुत प्यारा एरिया है, सारे लगभग इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं और बहुत साफ़ सुथरा एरिया है। सालमिया, कुवैत का सालमिया एरिया ही है, और जहाँ मैं अभी रहता हूँ वो भी कुवैत का सालमिया एरिया है, बट ये ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं वॉर का अपडेट दूँ तो ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो कुछ भी नहीं है। वो न्यूज़ में, इंडिया की न्यूज़ में इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि यार कुवैत टावर पे मार दिया, ये मार दिया। अरे मिसाइलें आ रही हैं यार, इंटरसेप्ट हो जाती हैं आसमान में, सिविलियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका मेन है यूएस बेसिस को टारगेट कर रहा है, वो लोग उसको कर रहे हैं। तो देखो अभी सब कुछ नॉर्मल है, मैं आराम से वॉक कर रहा हूँ 2 बजे रात में। अभी तक कुछ दिखा आप लोगों को, या फिर कोई ऐसा हुआ कि लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? इसके बारे में बात कर रहा था मैं, जहाँ से 2 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ चाय पीने के लिए, है दुबई। भाई अपना चाय वाय का कार्यक्रम हो गया ख़त्म। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी घर की तरफ। अभी बस चुके हैं रात के 2:30। आधे घंटे में 15 मिनट में यहाँ पहुँच गया था। चाय लिया, पीते पीते ही आ रहा था। चाय पीने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी भी वैसे ही रोड खाली है, कोई नहीं है मेरे अलावा। इससे पहले मैं वॉक करते करते जा रहा था अंदर से, लेकिन मैं अभी हाईवे के साइड से जा रहा हूँ। रात में ऐसा गाड़ी चलाते हैं ना पागलों की तरह ये लोग। अभी ये नॉर्मल हाईवे कनेक्ट करता है हाईवे को, ये एरिया, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी गाड़ी पार होगी ना तो उसकी स्पीड नहीं भी तो ये लोग 80, 90, 100 रखते हैं इस एरिया में भाई, क्योंकि यहाँ पर अगल बगल रेजिडेंशियल एरिया है, सारी बिल्डिंग इधर भी देखिएगी। इसलिए मैं साइड में होके चल रहा हूँ। डर लगता है भाई, रात को पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं। कुवैत में ना मेरे को एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगती है, जैसे कि अपने इंडिया के अंदर मस्जिद 24 आवर्स खुला हुआ रहता है, राइट, बट कुवैत के अंदर ऐसा नहीं है। कुवैत में इशा की नमाज के बाद मस्जिद को बंद हो जाना है। ये मस्जिद मेरे घर के पास की है। अभी अंधेरा हो रहा है, आई थिंक देखेगा, मैं आगे जाके दिखाता हूँ। ये मस्जिद भी बंद हो रखी है। इसके पहले वाली भी मस्जिद देखी थी, वो भी बंद थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग मस्जिद रात को नॉर्मली बंद करके रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगा मेरे को, जबकि कुवैत एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए मेरे को स्ट्रेंज लगा। और यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है चोरी चमारी करने की, किसी की हिम्मत नहीं है कि मस्जिद के अंदर जाके चोरी कर दे। तब भी यहाँ के गवर्नमेंट ने बोला है कि ईशा की नमाज़ के बाद मस्जिद बंद हो जाएगा, डायरेक्ट खुलेगा तहज्जुद में अजान देने के लिए। अगर ये बताने से पहले मैं थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ कुवैत के बारे में। देखो कुवैत जो है एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है और जीसीसी में दूसरी सबसे छोटी कंट्री है। और अगर मैं कुवैत की पॉपुलेशन की बात करूँ तो कुवैत की पॉपुलेशन 5 मिलियन है, जो कि 50 लाख के करीब होता है, जिसमें से 70% लोग बाहर से काम करने वाले हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, श्रीलंका। तो जो भी 70% छोड़ा के 30% जो है वो कुवैतीज़ हैं। और अगर मैं कुवैत के लैंड एरिया की बात करूँ वो सिर्फ 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट्स इट, जो कि नॉर्थ और साउथ में इराक का बॉर्डर अटैच करता है और साउथ में सऊदी अरेबिया है और ईस्ट में पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है ईरान से। तो ये है टोटल कुवैत की ज्योग्राफी। कुवैत की करेंसी की बात करूँ तो आप सबको पता है कुवैती दिनार है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी और वैल्यूएबल करेंसी है। कुवैत एक ऑयल प्रोड्यूस कंट्री है और इनकी मेजॉरिटी इनकम जो है वो ऑयल से ही आती है, अराउंड 95%। और सच कहूँ तो यहाँ पर कोई टूरिज्म स्पॉट उतना है नहीं, 1-2 ही है, कुवैत टावर, कुछ खूबसूरत मॉल्स वगैरह हैं। बाकी दुबई की तरह या फिर कतर की तरह या फिर ओमान की तरह ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बट इनका 95% जो पैसा आता है वो तेल से आता है। तो ये है कुवैत का एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों का सवाल था मेरे इंस्टाग्राम पे कि क्या अभी इस सिचुएशन में 2026 जुलाई में कुवैत आना सेफ है। देखो
जिसको भी कुवैत आना है बेफिक्र होके आ जाओ। इंडियन मीडिया पे सबसे पहली बात तो बिलीव मत करो, सारी बातें झूठ हैं कि यहाँ अटैक हो गया, वहाँ अटैक हो गया। ईरान हर दिन अटैक करता है, हर दिन मिसाइल भेजता है, ये लोग आसमान में ही इंटरसेप्ट कर देते हैं, ठीक है। इनका ईरान को जो टारगेट करना है वो है यूएस बेसेस, दैट्स इट। वो यूएस बेस को टारगेट कर रहा है। सिविलियंस बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर मार्केट अपना चल रहा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चल रही है, सब कोई जो जिसका काम है वो चल रहा है। थोड़े बहुत इम्पैक्ट आए हैं सप्लाई चेन की वजह से, क्योंकि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट थोड़ा हिल रखा है अभी स्टेट ऑफ हार्मोस की वजह से, तो वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। मैं कहूँ 100% में से 10% इम्पैक्ट पड़ा होगा, दैट्स इट। उसके अलावा सब कुछ प्रॉपरली मार्केट प्रॉपरली चल रहा है। अब जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ किससे, हॉस्पिटैलिटी से। अब कुवैतीस के पास इतना पैसा है तो वो घर पे खाना थोड़ी खाते हैं, वो बाहर ही खाते हैं 2 टाइम का। ब्रेकफास्ट भी खाएंगे, लंच भी खाएंगे, डिनर भी खाएंगे, बाहर ही खाएंगे। कुवैत जो है वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है भाई। इतना पैसा इनके पास कम पॉपुलेशन के अंदर, तो ये इतना पैसा स्पेंड कहाँ करेंगे। तो मेरी इंडस्ट्री तो एकदम मस्त चल रहा है भाई, आराम से बंदों को जॉब मिल रहा है, काम कर रहे हैं। हाँ, अभी रिसेंट सिचुएशन में थोड़ा सा बोलूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है, जो मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। तो अभी जिसका भी कुवैत का वीज़ा लग चुका है बेफिक्र होके आ जाओ, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो रात के बज रहे हैं 2, अब मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, पार्क में बैठा हुआ हूँ। कोई भी कुछ अच्छा हलचल दिख रहा है, कोई भी कुछ दिख रहा है कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, कुछ भी हो रहा है। देखो रात मस्त है भाई, यहाँ एक पार्क एरिया है, आगे में सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं आगे। तो ऐसा कोई नहीं है यार, हर जगह मतलब फालतू में न्यूज़ फैला रखा है इंडियन मीडिया वालों ने। तो ईरान ने कुवैत के वाटर पे हमला किया था, तो एक्चुअली डैमेज हुआ था, बट कुवैत के पास इतना बैकअप है वाटर का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3-4 दिन में उसको रिपेयर कर देंगे। और डैमेज हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, डैमेज हुआ है, वो भी सही हो जाएगा। तो बस यही है, अगर आपको कुवैत आना है तो आप बेफिक्र होके आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उनके साथ जो अभी कुवैत आने का प्लान कर रहे हैं, जिनका वीजा आ गया है या फिर आने वाला है, या फिर जो इंटरव्यू देके बैठे हैं, ऑफर लेटर साइन करके बैठे हुए हैं। तो डरो मत, आराम से कुवैत आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी एयर स्पेस आई थिंक इन लोगों ने क्लोज किया है 7 दिनों के लिए, जहाँ तक मुझे पता है। और ये 7 दिन के बाद एयर स्पेस वापस से खुल जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 दिन लगातार अटैक किया था ईरान ने। और जब भी ईरान अटैक करता है वो रात को ही करता है, 4 बजे 5 बजे, जब बंदे सो रहे होते हैं। तो ये मैं अपने घर के पास पहुंच गया, ये है मेरे घर का एरिया, और ये है मेरी करीब से बिल्डिंग, काफ़ी ऊंची है, काफ़ी 15 फ्लोर है। यहाँ से इंटर करना नहीं रखो, ठीक है।